हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आप सब लोगों को पता नहीं चला कि मैंने वेट लॉस के ब्लॉग्स फिर से बनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि चैनल पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो भाई अपना प्यारा सपोर्ट मुझे दो ऐसे ही। और आज के इस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के जो दिन की शुरुआत है ना, वो मैंने की थी सुबह की रेसिपी की तैयारी कर रही थी। मैं सुबह उठ के नहाने से पहले दूध वाले भैया दूध दे गए थे। एक तरफ दूध बॉईल कर रही थी, एक तरफ मेरी मलाई जो मैं चला रही थी ना घी निकालने के लिए, वो रखी हुई है गैस पे, और एक तरफ ना मैं बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा का सॉल्यूशन। ठीक है। हनु की हो गई थी आज स्कूल की छुट्टी, क्योंकि हमारे अलीगढ़ के आसपास जो इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं उसकी वजह से ना आज स्कूलों की छुट्टी कर दी थी। तो आज वो भी घर पे ही था। तो आज एक तो मैं देर से सोकर उठी थी। आज मैं बहुत दिनों बाद ना 8 बजे तक सोई। उसके बाद 8 बजे उठ गई थी। उसके बाद ना मैंने सोचा कि नहाने से पहले ना ब्रेड पिज़्ज़ा की तैयारी कर देती हूँ। तो मैंने सूजी में दही डालकर और उसमें जो भी वेजिटेबल्स आपको डालनी हो वो आप डाल सकते हो। मैंने डाला था गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च। टमाटर ख़त्म हो गए थे, मैंने आपको बताया यार, नहीं आ पाए। शाम को जिया जी वगैरह आ गए थे तो मार्केट ही नहीं जा पाए। तो कोई बात नहीं, अब आज आ जाएंगे। वैसे भी अच्छी बात है, जो सब्जियां बची थी वो भी ख़त्म कर ली हमने। अब इकट्ठा एक साथ फ्रेश सब्जियां आ जाएंगी। ठीक है। तो पति थे प्याज नहीं खाते, तो मैंने प्याज ना इसमें बाद में ऐड की थी। ठीक है। और इन सबको मैंने भिगो लिया था। उसके बाद मैंने इसमें राई और हींग का तड़का मारा था और ये बैटर तैयार हो गया था। उसके बाद मैं नहाई पूजा की, फिर मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ी देर। मैंने सोचा कि ना ब्रेकफास्ट करने से पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो हनु को और इसके पापा को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था। उसके बाद मैंने कर ली थी फटाफट से एक्सरसाइज। तो ये जो मैं एक्सरसाइज आपको दिखा रही हूँ ये स्टैंडिंग एक्सरसाइज हैं। अगर आपके जॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो आप अगर ना खड़े हो पाते हो ना इतना ज़्यादा, मतलब जैसे अगर आप यंग एज हो कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ओल्ड एज हो और नहीं कर पा रहे हो तो इग्नोर करना। मैं बेड पे लेट के भी बैठ के भी एक्सरसाइज बताती हूँ, आप उन वाली एक्सरसाइज को फॉलो करना अगर आप खड़े होके इस तरीके से स्टैंडिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो। ठीक है। और जो लोग इन एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं वो लोग फॉलो करना। बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज हैं और बहुत जल्दी फैट लॉस और वेट लॉस में मदद करती हैं। पूरी की पूरी बॉडी का वर्कआउट है ये, और बहुत ही बढ़िया है। बॉडी का हर एक पार्ट इसमें काम कर रहा है, और इस वर्कआउट को करने से पूरी की पूरी बॉडी पे बहुत ही बढ़िया इफेक्ट पड़ता है। ज़्यादातर जो है ना औरतें शादी से पहले पतली ही होती हैं, स्लिम ही होती हैं, लेकिन शादी के बाद ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं आसपास के, हार्मोन्स चेंज होते हैं बॉडी के, कुछ बेबी करने में या फिर कुछ और ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके बेबी नहीं होते, वो दवाइयां वगैरह खाने की वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस जो होते हैं उसकी वजह से ना मोटापा बढ़ जाता है। लेकिन आप लोग ये देखो कि हम लोग तो ना नॉर्मल इंसान हैं। ठीक है। लोग तो उन लोगों को भी नहीं छोड़ते जो टीवी एक्ट्रेसेस हैं, हीरोइन हैं, उन लोगों को भी नहीं छोड़ते। अगर वो लोग शादी करने के बाद बेबी करने में मोटे हो जाते हैं तो उन लोगों को भी इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। तो आप सोचो कि जब लोग उन लोगों को नहीं छोड़ते तो हम लोगों को क्यों छोड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए भैया देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सबकी ना अपनी अपनी चॉइस होती है। आप कैसे रहना चाहते हो, आप खुद को कैसे देखना चाहते हो, मोटा पतला, ये सब आपकी खुद की चॉइस होती है। और देखो, जब भी किसी के ना बेबी वगैरह होता है तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही ना वो अगले 10-12 दिन में बेबी होने के बाद या महीने भर में वो पतली हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है। जिन लोगों की बॉडी ऐसी होती है कि वो फूल जाती है, फिर उन्हें मेहनत करके कम करना पड़ता है। और जब आजकल बच्चे ऑपरेशन से होते हैं तो 6 महीने तक तो डॉक्टर ही मना कर देते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। तो भैया किसी को कम से कम इतना वक्त तो दो कि वो अपने ऊपर काम कर सके, और वो मेहनत ये करके अपना वजन कम करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है, ये चीज़ें उसके ऊपर छोड़ दो। बाकी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि समाज इतना ज़्यादा क्यों जज करता है लोगों को कि वो मोटा है, वो पतला है, वो काला है, वो लंबा है, वो गोरा है। मुझे ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती, पता नहीं क्यों यार। हर इंसान की अपनी लाइफ होती है, उसको कैसे जीना पसंद है, कैसे रहना पसंद है, ये उसके ऊपर होता है। लेकिन भैया समाज, दुनिया और यहाँ तक कि भैया हमारे आसपास रहने वाले हमारे यार दोस्त रिश्तेदार तक हम लोगों को नहीं छोड़ते हैं। जो लोग मोटे होते हैं उनको हर जगह पर सुनना पड़ता है, वो चाहे घर हो, परिवार हो, बाहर का सोशल आपका एटमॉस्फेयर हो, उठना बैठना जहाँ पर हो रहा है, भैया बहुत सुनना पड़ता है। पता नहीं क्यों आजकल समाज की ना सबकी एक मतलब एक ऐसी इमेज बन चुकी है लोगों के निगाहों में कि जो आदमी स्लिम है ना वही हेल्दी है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है। सबकी बॉडी की अलग अलग टेंडेंसी होती है, सबकी बॉडी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है। अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने खाने पीने का ध्यान देना चाहिए, हेल्दी
अभी ना देखो, स्वरा भास्कर जी जो हैं और ऐश्वर्या राय दोनों को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। दीपिका कक्कड़ को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि वो शादी होने के बाद नॉर्मल लाइफ चुनी उन लोगों ने, और बेबी होने के बाद भैया एज के अकॉर्डिंग सब मोटे हो जाते हैं, ठीक है। कुछ बेबी होने के बाद हो जाते हैं, कुछ भैया एज बढ़ती है, शादी के बाद बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो सब लोग मोटे हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ पता नहीं क्यों आम दुनिया को समझ में नहीं आती। इतना ट्रोल करते हैं भैया लोगों को, इतना ट्रोल करते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता। पहले ज़माने की जो हमारी हीरोइनें होती थी वो सब मोटी ही होती थी, ठीक है, और अच्छी भी लगती थी। लेकिन आज के ज़माने की जो हीरोइन है भैया, उन लोगों ने जीरो फिगर बना बना के समाज में एक ऐसा क्राइटेरिया पैदा कर दिया है अपने जिस्म को दिखा दिखा के, कि बस लोग इसी को समझते हैं सब। और जो लोग ये सब कुछ करते हैं ना, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। जो लोग नहीं करते, नहीं दिखाते ये सब कुछ, वो लोग सक्सेसफुल ही नहीं होते। चाहे कितना भी मतलब आप अच्छा काम कर लो, अच्छी एक्टिंग कर लो, और हम यूट्यूबर्स में ही देख लो, हम लोग कितना भी अच्छा ना कंटेंट बना लें, लेकिन हमको ना उतने लाइक्स मिलेंगे, ना उतने सब्सक्राइबर मिलेंगे, ना उतने व्यूज़ मिलेंगे। और जो लोग अंग प्रदर्शन करते हैं, उल्टा सीधा गंदा कंटेंट बनाते हैं, जैसे आजकल चल रहा है भैया, मतलब मैं क्या क्या बोलूँ, मैं नाम तो खैर नहीं लूँगी, लेकिन आप सब लोग जो लोग यूट्यूब देखते हो सबको पता ही होगा कि जगत जीजी जो है, मैं नाम नहीं ले रही किसी का, आप लोग समझ ही गए होंगे, उनके ऊपर कितना मतलब वो चल रहा है, और कितनी बदनामी सब लोगों की हो रही है, और जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, ये है सब पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और सब लोगों को ना ये सब चीज़ें ही देखना पसंद है। आजकल यूट्यूब पे व्यूज़ ही उन लोगों के चैनल्स पर जा रहे हैं जो लोग ऐसी वीडियोस को बना रहे हैं, या इनके बारे में बता रहे हैं, या फिर ये सब कुछ फैला रहे हैं कि किसने क्या किया, कैसे क्या। देखो, मुझे तो ना ऐसे वीडियोस बनाना नहीं पसंद बिल्कुल भी। घर के अंदर की जो बातें होती हैं वो बाहर निकालना नहीं पसंद। देखो, बात बाहर करोगे, चार लोग चार बातें बनाएंगे, आपको देखेंगे, सही गलत ये सब कुछ अपने घर के अंदर होना चाहिए। अपने सारे के सारे निर्णय, डिसीजन सब घर के अंदर होने चाहिए। ये सब चीज़ें हमें लोगों तक दिखानी ही नहीं चाहिए। हमेशा एक पॉजिटिव जो है मतलब चीज़ें दिखानी चाहिए लोगों को, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने ये देखा है कि लोग दिखाते कुछ हैं और एक्चुअल में होते कुछ हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ही पहले समझ में आ गई थी कि जैसे हीरो हीरोइन पिक्चरों में एक्टिंग करते हैं, ऐसे ही यूट्यूब पे ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं तो आपको अपना वही दिखाती हूँ जो मैं डेली खाती पीती हूँ, जो मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ। इसके अलावा मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाती कि उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़े या फिर मुझे सोचना पड़े कि मुझे क्या एक्टिंग करनी है, ठीक है। मैं आपको अपना डेली लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ, जो मैं डेली रहती हूँ। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। जो कुछ बताती हूँ, जो कुछ खाती हूँ, वो सब कुछ मैं आपको सच सच बताती हूँ। लेकिन मैंने लोगों का देखा, जो लोग ब्लॉग्स में बनाते हैं, एक्टिंग होती है, क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, लोगों को दिखाते कुछ और हैं एक्टिंग कर करके, और रियल में कुछ और ही होता है। तो भैया, अपने आदर्श बनाने से पहले, ऐसे लोगों से प्रभावित होने से पहले, ठीक है, एक बार सोच लेना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ों को देखते हैं उन्हीं चीज़ों से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, और सच्चाई कुछ और ही होती है, और फिर हम लोग भी वैसा ही बनने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये सब काम मत करो। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसको देखो एज अ मतलब टाइम पास, जैसे आप एंजॉय कर रहे हो, आपको कुछ चीज़ें देखनी है बस उस तरीके से। लेकिन किसी से इतना प्रभावित मत हो कि आप भी वैसा ही बनने की कोशिश करो। एक्चुअल में रियल लाइफ जानने की कोशिश करो। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब कुछ आधे से ज़्यादा चीज़ें दिखावा है, सच नहीं है। तो सच और झूठ को समझो। बाकी हम लोग कर रहे हैं अपनी वेट लॉस जर्नी की बातें। तो आज सुबह ब्रेकफास्ट में खाया मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा भैया कितना भी बना लो, जो कुछ भी खाना है, मैंने सिर्फ 2 पीस खाए थे। जो कुछ भी खाओ उसको पोर्शन कंट्रोल करके खाओगे तो सब कुछ खा के भी अपना वज़न कम कर पाओगे। मैं हमेशा से आप सब लोगों से यही बात बोलती हूँ, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ कितने बजे क्या खा रही हूँ, और मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। लेकिन देखो, मैं भी आपको टाइम दिखा रही हूँ। मैंने 12:30 बजे ब्रेकफास्ट लेकर बैठी हूँ, और 1 सवा बज गया था मुझको ब्रेकफास्ट करने में, अच्छे से चबा चबा कर खाने में। टीवी देख रही थी, फ्रॉम का नया एपिसोड आ गया था अमेजन प्राइम पे, मतलब प्राइम वीडियो पे, तो मैं वो देख रही थी। आप लोगों को टाइम भी दिखा रही हूँ, और कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी ना मैं भूल जाती हूँ आप सब लोगों को टाइम दिखाना, तो मुझे याद दिला दिया। कल से इनके शुरू हो रहे हैं असेसमेंट, तो बस शादी से फ्री ही हुए थे। अभी तो घर भी नहीं समेट पाए पूरी तरीके से। अभी तो ठंड के कपड़े निकालने में ही लग रही थी मैं। एक्स्ट्रा टाइम निकाल के वीडियो बनानी भी शुरू कर दी, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अब इनके असेसमेंट शुरू हो गए भैया। डेली ब्लॉग डालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, शूटिंग करना, एडिटिंग करना। तो बस शादी से फ्री होते ही पेपर शुरू हो गए। अब इनको पढ़ाना भी है, तो अभी कल का साइंस का है, तो साइंस का पढ़ा रही थी मैं इनको, सुन रही थी साइंस के बारे में। और अभी टाइम निकाल के एक्सरसाइज भी करनी है डेली, क्योंकि मैंने बोला आपसे कि मैं डेली करूँगी कैसे भी।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि शूट नहीं कर पाती बट कर लेती हूँ, लेकिन मुझे शूट भी करना है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग भी कर सको मेरे साथ साथ, ठीक है। तो अभी इसको पढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे। अभी लंच में ना एज सच मैंने कुछ नहीं बनाया, थोड़ा सा कल की मिक्स सब्जी बची है और दाल भी बची है, तो मे बी शायद उससे रोटी खा लूँ। वैसे मैंने तो बहुत लेट ब्रेकफास्ट किया है, तो मैं जहाँ तक है दोपहर के लंच में सिर्फ फ्रूट्स लूँगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, और इन लोगों को जो बचा हुआ है ना उससे खाना खिला दूँगी। बाकी रात में बनाएंगे खाना, फिर जो भी सब्जी दाल जो भी बनाऊँगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो ब्लॉग को पूरा देखना, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आगे। अभी पहले इनसे थोड़ा सा सुन लेते हैं, थोड़ा साइंस वाइंस का, रजाई वजाई निकालनी है भाई, बहुत ठंड हो रही है हमारे यहाँ, और काम करने में तो ना ठीक लग रहा है ऐसे सिंगल सूट में, लेकिन जब फ्री बैठे हैं ना तो ठंड लग रही है इस सिंगल सूट में भी। तो स्वेटर पहनेंगे, फिर रजाई में घुस के बढ़ाऊंगी इसको अब, और आप लोगों के लिए भी वीडियो भी एडिट करनी है तो वो भी करूँगी, और अभी पोस्ट करती मैं अपनी वीडियो, ठीक है। तो सारी वीडियोज़ को अपना खूब सारा प्यारा सपोर्ट दीजिए। उसके बाद हनु अपने पेपर की तैयारी, मतलब जो उसके असेसमेंट चल रहे हैं उनकी तैयारी करके चला गया था ट्यूशन, और मैंने सोचा कि शाम के खाने की तैयारी कर देते हैं, तो मैं लेकर आ गई थी गोभी के डंठल अलग करके गोभी काटा, उसके साथ काटे 2 आलू। हनु को गोभी आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि वो ट्यूशन से आएगा ना, शाम को आता है 7:30 बजे, तो मैंने सोचा वो आएगा तो भूखा होगा, तो तब तक खाने की तैयारी कर लेते हैं। और मैंने सोचा कि ना कुछ फ्रूट्स काट लूँगी, लेकिन पहले सब्जी वगैरह छौंक दूँ, लेकिन भैया मैं फ्रूट्स काट के खा ही नहीं पाई। और आज दोपहर का मेरा जो लंच था वो गोल हो गया, एक तो देर से ब्रेकफास्ट किया था तो मन नहीं कर रहा था, फिर मैंने पानी काफ़ी सारा पिया। इसके बीच में ना मैंने चाय पी ली थी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, हनु के साथ। वो कोचिंग जा रहा था ना जब, तो उसने कहा मम्मी चाय पिला दो, थोड़ी सुस्ती सी हो रही थी, तो मैंने उसके साथ पी ली थी 1 कप फीकी चाय। तो मेरा ऐसा खाना खाने का मन ही नहीं हुआ। मैंने सोचा थोड़ी देर बाद कुछ काट के खा लूँगी, अमरूद या फिर सेब वगैरह, लेकिन मैं नहीं खा पाई। मैं सब्जी काटने में लग गई, और सब्जी काटने के बाद नीचे जीजाजी आ गए थे जिनके हम शादी में गए थे ना अभी, वो, ठीक है। कुछ ऐसी बातें चल रही थी, तो मैं नीचे चली गई। नीचे जाके मैंने उनके साथ ही ना बातों में लग गए, चाय नाश्ता कर लिया, और फिर जब मैं ऊपर आई तो बहुत देर हो गई थी, 8 बज गए थे लगभग, 8 साढ़े 8 बज गए थे। और इनको जो मैं मार्केट भेज रही थी ना, मतलब कुछ सामान, मेरी प्रेस ख़राब हो गई है, और जो शादी के लिए मैं नई चप्पल लाई थी मैं आप लोगों को दिखाई ही नहीं, क्योंकि मैं तभी लेकर आई थी जिस दिन शादी थी, उससे 1 दिन पहले बैली लेकर आई थी, सैंडल जो होती हैं, और बड़ा मन था यार, काफ़ी टाइम से नहीं पहनी थी, शादी से पहले पहनती थी, बट वो ना शादी में भैया मेरे साथ बड़े इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया ना इस पर, तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, इसीलिए। और ये सब तो खैर छोड़ो, चलता रहता है, ठीक है, हर शादी में कुछ ना कुछ होता है, तो कोई नहीं। लेकिन मेरी चप्पलों का बैंड बज गया था शादी में, कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, तो वो चप्पल मेरे को वापस एक ही दिन पहन के शॉपकीपर को वापस देकर आनी पड़ी ठीक कराने के लिए, तो वो भी उठ कर आनी थी, तो कुछ नहीं हो पाया। सब्जियां मंगानी थी, वो भी नहीं आ पाई। अब आज भेजूंगी पतिदेव को भी सब्जियां लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादातर घर से बाहर कम ही निकलती हूँ। मेरा ज़्यादातर समय घर के अंदर बीतता है, घर को मैनेज करने में, हनु की केयर करने में, वो ट्यूशन से आता है तो वो देखने में, कब जाता है वो देखने में। बहुत रेयर केस में ना मैं घर से बाहर जाती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादातर ब्लॉग्स अपनी लाइफ स्टाइल के ही बनाती हूँ। और आप लोग भी सोचते होंगे कि यार मतलब दीदी आप घर के अंदर ही रहते हो हर वक्त। हाँ यार, मैं हर वक्त ना घर के अंदर ही रहती हूँ। घर के बाहर तभी जाना आना होता है जब कोई शादी हो, फंक्शन हो, कहीं कोई ऐसा ओकेज़न हो कि मुझे जाना पड़े, अदरवाइज़ मैं घर पे रहती हूँ। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है घर के अंदर रहने में। मुझे ये जो चेचे पेपे और ये सब चीज़ें होती हैं ना, मुझे नहीं पसंद। हम जितना सुकून से शांति से घर के अंदर रहते हैं, मैं अपने घर के काम करती हूँ, हनु को पढ़ाती हूँ, यूट्यूब पे काम करती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, अपनी हेल्थ पे ध्यान देती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा फंक्शंस पे जाती हूँ, हाँ, और मैं शांति सुकून वाली लेडीज़ हूँ, ठीक है। ना ज़्यादा मैं किसी को फ़ोन कॉल्स करती, ना मैं ज़्यादा किसी से बात करती। मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, फ्री होती हूँ, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, मैं वो देखती हूँ। तो बस ऐसे ही पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, कहाँ फुर्सत होती है यार, ठीक है, कुछ भी करने की। तो बाकी अभी मेरा पूरा का पूरा ध्यान अपने बच्चे पर है और अपनी हेल्थ पर है। मुझे अपने आप को फिट रखना है, स्ट्रांग बनाना है, और मेरे बच्चे की केयर और परवरिश में अच्छे से कर सकूं, बस इसी चीज़ पे मेरा पूरा पूरा ध्यान रहता है। अगर मैं घर से बाहर होती हूँ तो वो ना पढ़ाई करता है, ना कुछ अच्छे से खाता पीता है, ना कोई भी काम करता है। आजकल बच्चों की एक टेंडेंसी बन चुकी है कि अगर वो फ्री है तो वो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। अब हो गया है रात का डिनर का टाइम, और मैं लेकर आई हूँ खाना अपना, 1 पराठा और गोभी आलू की सब्जी, जो कि मैंने अभी अभी बनाई थी। और आज दोपहर का जो लंच था वो मेरा हो गया गोल, ठीक है, क्योंकि सुबह देर से ब्रेकफास्ट किया था, काफ़ी देर हो गई थी,
उसके बाद मैं लग गई कुछ ज़रूरी कामों में। उसके बाद शाम को घर पे जीजाजी वगैरह आ गए, तो उनकी वजह से उनके साथ ही चाय नाश्ता वगैरह हो गया। तो शाम का मतलब चाय का और लंच का मतलब जो शाम की चाय जो लंच है वो हो गया एक, तो गोल हो गया आज दोपहर का लंच। वो मैं शूट नहीं कर पाई, तो जीजाजी बैठे हुए थे, उनके साथ जो चाय वाय पी, शादी की बातें चल रही थी, वो सब चीज़ें हो गई। वो सब मैंने खुद भी शूट नहीं किया, क्योंकि आप सबको पता है मैं ये सब चीज़ें शूट नहीं करती। कौन कैसी बातें कर रहा है, ये सब चीज़ें इस पर डालना सोशल मीडिया पे मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सबकी अपने घरों की पर्सनल बातें होती हैं, ये सब चीज़ें शूट करना मुझे नहीं पसंद। तो अब मैं लेकर आई हूँ रात का खाना। एक पराठा है, गोभी आलू की सब्जी है, इसको अच्छे से चबा चबा कर खाऊंगी। आप सब लोगों ने क्या खाया आज पूरे दिन, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की एक्सरसाइज कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, विनीता जी के लिए मैंने कल की वीडियो में एसिडिटी के लिए योगा, एक्सरसाइज और 2 ऐसे तरीके भेजे थे जिनको यूज़ करके उनकी एसिडिटी ब्लोटिंग ठीक हो जाए। बट वो कह रही हैं कि नहीं ठीक हो रही, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, काफ़ी सारा परहेज वगैरह करने के बाद भी। तो मैं आपसे ये कहूँगी विनीता जी, एक बार डॉक्टर से चेकअप कराइए, एक बार अपने पेट का अल्ट्रासाउंड कराइए। कभी कभी क्या होता है कि पेट में अल्सर वगैरह की दिक्कत हो जाती है, या फिर आजकल सिस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो एक बार डॉक्टर से चेकअप कराइए, किसी गायनो से अल्ट्रासाउंड वगैरह कराइए, और उनको बताइए कि मुझे गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, बहुत ज़्यादा परहेज करने के बाद भी मुझे गैस बन रही है। और उसके बाद वो आपको जैसे बताएं वैसे फॉलो करना। दूसरा, इन्होंने पूछा था कि गर्म चीज़ों से आपका क्या मतलब है दीदी। तो गर्म चीज़ों से मेरा मतलब है गर्म तासीर वाली चीज़ों से, जिनकी तासीर गर्म होती है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें आप इग्नोर करें। ठंडा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी नहीं खा सकते। नॉर्मल टेम्परेचर वाली चीज़ों को खाओ जिनकी तासीर ना गर्म होती ना ठंडी होती, ठीक है। और अगर कुछ गर्म चीज़ खा रहे हो तो इसमें कुछ ऐसा मिक्सअप करो जिससे उसकी तासीर न्यूट्रल हो जाए, ना गर्म रहे ना ठंडा रहे। और मैं आप सब लोगों को जितनी भी वेट लॉस ड्रिंक वगैरह बताती हूँ ना, मैं उन सबको ऐसे बताती हूँ आपको कि उनकी तासीर ना गर्म होती ना ठंडी। मैं उसमें ऐसे मिक्सअप करती हूँ चीज़ों को कि उनकी तासीर न्यूट्रल हो जाती है। वो कोई भी ले सकता है, किसी भी मौसम में ले सकता है। और अगर कुछ मैं आपको गर्म ठंडा बताती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये किस मौसम में कैसे लेना है। तो जैसे भी मैं आपको बताती हूँ ना, उसको वैसे ही फॉलो किया करो। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जिसको मेरे साथ वेट लॉस करना हो, फैट लॉस करना हो, एक्सरसाइज करनी हो, डाइट सेट करनी हो अपनी, तो वो मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक शेयर करना, और अपना नाम, अपनी सिटी का नाम ज़रूर बताना। कितना वजन कम करना है ये भी बताना, अब तक कितना कर लिया ये भी बताना, ठीक है। और बाकी मोटिवेशन देने के लिए मैं हूँ आप सब लोगों को, मोटिवेशन की कमी मैं नहीं होने दूंगी बिल्कुल भी। और सब कुछ बताऊंगी, जो कुछ भी खा रही हूँ, जो कुछ भी पी रही हूँ, नई नई वेट लॉस ड्रिंक, नए नए वेट लॉस चूरन, और आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है तो उसको दूर करने का उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। तो कमेंट करते रहना और पूरी वीडियोस को देखते रहना, ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर, ये खाना खाऊंगी मैं अच्छे से चबा चबा के, इसके बाद में पीऊंगी 1 कप गुनगुना दूध, एंड देन उसके 1 घंटे बाद वही अपना वेट लॉस चूरन जो मैं आपको दिखाती हूँ। और उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में शेयर कर रखी है, तो मैं इस वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो कैसे बनाना है, कैसे खाना है। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वाली वीडियो में दी है, तो उसको पूरा देख लेना, अच्छे से समझ लेना और शुरू कर देना। अमेजिंग चूरन है, आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ठंड में जो हो जाती हैं वो सब कुछ वो दूर करेगा, वेट लॉस करेगा, फैट लॉस करेगा। अमेजिंग है बहुत, और बहुत सस्ता पड़ेगा और बहुत आसान है उसको खाना। रिजल्ट उसके बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कल के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।